हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का सौम्य संस्कृत चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है सौम्य संस्कृत चैनल। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। आज हम देखेंगे पाठ 7 सप्तमः पाठ संस्कृत दीपकम कक्षा 7 की पुस्तक है। ये जो है कक्षा 7 की बुक है, इसका नाम है संस्कृत दीपकम। तो संस्कृत दीपकम की पुस्तक आप बच्चों खोल लीजिए, जिससे हम इस पाठ का सारांश आपको बताते जाएं। तो संस्कृत दीपकम की पुस्तक से सप्तमः पाठ ईशावास्याम इदम सर्वम, इसका अर्थ होता है कि भगवान जो है, ईश्वर जो हैं, वह हर जगह व्याप्त होते हैं। पाठ का परिचय जानने से पहले हम यहाँ ये बात जानेंगे कि इस पाठ में प्रहलाद एवं उसके पिता हिरण्यकश्यपु की कहानी के माध्यम से यह बताया गया है। इस पाठ में प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु इस कहानी के पात्र हैं। इसमें यह बताया गया कि ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है। ईशावास्याम इदम सर्वम, किसी भी परिस्थिति में वे अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं। मानव जीवन के कल्याण हेतु वे दुष्ट आत्माओं के घमंड का विनाश भी करते हैं। तो चलिए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। अयि भो बालः, अयि भो बालः, अयि मतलब अयि का अर्थ होता है यहाँ पे अरे। भो बालः अरे बच्चों, अरे बच्चों, अयि भो बालः मतलब अरे बच्चों। किं भवन्तः जानन्ति ईश्वरः कुत्र अस्ति, किं मतलब क्या, भवन्तः मतलब आप लोग, भवन्तः का अर्थ होता है आप लोग जानते हैं, ईश्वरः कुत्र अस्ति कि ईश्वर कहाँ हैं। अरे बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि ईश्वर कहाँ हैं। यह जो मैडम है यह बच्चों से पूछ रही हैं। मन्ये ईश्वरः देवालय भवति, यह बालिका बोलती है। मान्ये मतलब मान्य का अर्थ होता है कि हम यह मानते हैं ईश्वर मंदिर में होता है। देवालय मान्य मतलब हम लोग यह जानते हैं, हम लोग यह मानते हैं कि ईश्वरः देवालय भवति, ईश्वर जो है, भगवान जो है, देवालय मतलब मंदिर। देवालय का अर्थ होता है बच्चों मंदिर। ठीक है, यहाँ पे मंदिर, ईश्वर जो है वह मंदिर में रहते हैं। बच्चों ने यह उत्तर दिया जब अध्यापिका ने पूछा। वत्सा, आगे देखिए लिखा है वत्सा ईश्वरः न केवलं देवालये अपितु सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। मैम ने बोला वत्सः बच्चे, ईश्वर जो हैं, भगवान जो हैं, न केवलम देवालय, केवल मंदिर में नहीं बल्कि कहाँ रहते हैं, सर्वत्र व्याप्त अस्ति, बल्कि हर जगह वह व्याप्त रहते हैं, हर जगह वह छाए रहते हैं। तत्कथम आचार्य, एक बालक पूछता है तत्कथम आचार्य। तत्कथम का अर्थ होता है, बच्चा जब मैम बोलती हैं कि ईश्वर हर जगह व्याप्त रहते हैं, केवल मंदिर में ही नहीं, तो बच्चा बोलता तत्कथम आचार्य, वह कैसे आचार्य, मैम वह कैसे, भगवान हर जगह कैसे व्याप्त रहते हैं। तो मैम ने बताया बच्चे को किम ईशावास्यामिदं सर्वम इति न श्रुतवन्तः, किम मतलब क्या, किम का अर्थ होता है क्या, ईश्वर सब जगह व्याप्त है, आपने नहीं सुना है क्या, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, यह बात आप लोगों ने नहीं सुना है। छात्र बोलता नैव आरे तस्य कः अर्थ, बच्चा बोलता नहीं अध्यापिका, इसका उसका क्या अर्थ होता है, इस शब्द का क्या अर्थ होता है, इस शब्द का क्या अर्थ है। बच्चा पूछता है। इस शब्द का बच्चों अर्थ यह है कि ईश्वर हर जगह निवास करते हैं। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ईश्वर कोई पूछे तो आप बता सकें, सब जगह ईश्वर जो हैं सब जगह व्याप्त रहते हैं। ठीक है, ईश्वर हर जगह व्याप्त रहते हैं। नैव आर्य तस्य का अर्थ है, बच्चा बोलता नहीं अध्यापिका, इसका क्या अर्थ है। मन्ये ईश्वरः वृक्षे कक्षायाम शिलायां क्रीडांगणे चापि अस्ति किम, बच्चा बोलता है मानते हैं ईश्वर पेड़ पर, कमरे में, चट्टानों पर, पत्थर में और खेल के मैदान में भी है क्या। बच्चा बोलता है क्या हर जगह व्याप्त है, तो पेड़ में भी है, कक्षा में भी है ईश्वर, पत्थरों में भी है,
क्रीडांगणे मतलब खेल के ग्राउंड में भी है, क्या हर जगह व्याप्त है? तो मैम क्या बोलती हैं? आम। आम मतलब हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, हाँ ईश्वर हर जगह व्याप्त हैं। ईश्वर तो भगवान तो हर जगह व्याप्त हैं। पुरा कश्चन भवादृश अल्पवयस्कः बालः ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति दर्शितवान्। प्राचीन काल में आपके जैसा एक छोटा बच्चा भगवान सब जगह है, उसने ऐसा दिखाया है। अब इदानीम अब उसी प्रसंग में तमेव प्रसंग, उसी प्रसंग को पढ़ते हैं। अनंतरम अभिनय सहितम नाटकम करिष्यामि, इसके बाद हम अभिनय सहित नाटक भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से कहानी प्रारंभ होता है। हिरण्यकश्यपु सभा, हिरण्यकश्यपु सभा। अब हिरण्यकश्यपु की सभा शुरू होती है तो सभा में पहले कौन आता है? राजभट। एक इंसान है राजभट, वो आता है। ऐ भो सावधानः तिष्ठन्तु, अरे सब सावधान होकर बैठो। एक सिपाही आता है, राजभट नाम है, वह बोलता है अरे सब लोग सावधान हो जाओ और बैठ जाओ। राजाधिराजः राजगंभीरः त्रैलोक्याधिपतिः देवाधिदेवः दैत्यराजः हिरण्यकश्यपु आगच्छति। राजाओं के राजा, राजाओं में सबसे कुशल, तीनों लोकों के स्वामी, देवताओं के देवता दैत्यराज हिरण्यकश्यपु आ रहे हैं। सभासदः विजयताम महाराज, महाराज की जय हो। विजयताम महाराज की जय हो। विजयताम महाराज, विजयताम महाराज की जय जय हो। वह सैनिक बोलता है। सभासद जो है, सैनिक जब सबको बताता है सावधान हो जाओ, हिरण्यकश्यपु महाराज आ रहे हैं, तो सभी सभासद जो हैं, वहाँ के लोग जो बैठे रहते हैं, वो बोलते हैं महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हिरण्यकश्यपु हा 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 जोर से हंसता है। अहम एव सर्वशक्तिमान अस्मि, मैं ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। अहम अमरः अस्मि, मैं ही अमर हूँ। मंत्री सत्यम दैत्यराज, मंत्री बोलता है सच है दैत्यराज। सुरः असुरा यक्ष गंधर्व किन्नरः भवतः सर्वे भीता तिष्ठन्ति। सुर असुर, सुर मतलब सुर का अर्थ होता है देवता, असुर का अर्थ होता है बच्चों राक्षस। सुर असुर माने देवता और राक्षस, यक्ष गंधर्व किन्नर आपसे सब डरते हैं। सर्वे भीता माने ये सब जो हैं आपसे सभी लोग डरते हैं। दैत्य पुरोहितः बोलता है भगवन देशे सर्वत्र भवतः एव पूजा भवति। भगवन देश में सब जगह आपकी ही पूजा होती है। अन्य देवता नाम पूजा आराधना न भवति, किंतु जो अन्य देवता लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, वह आपकी पूजा आराधना नहीं करते हैं। दूसरे देवताओं की पूजा आराधना नहीं होता है, बल्कि आपकी ही पूजा होता है, अन्य देवताओं की पूजा नहीं होता है। इतः परम यज्ञ भागादिकम अपि देवेभ्य न के अपि दास्यन्ति, यहाँ से यज्ञ की आहुति भी दूसरे देवताओं को नहीं दी जाएगी। हिरण्यकश्यपु, अब हिरण्यकश्यपु साधु साधु, साधु साधु मतलब वाह वाह। ऐ भो मंत्रिणः, अरे हे मंत्री, सर्वत्र जना मामेव ध्यायन्ति खलु, निश्चित ही सब जगह लोग मेरा ही ध्यान करते हैं। मंत्री बोलता है देव सर्वत्र भवतः एव नाम कीर्तनम भवति, स्वामी सब जगह आपके नाम का ही कीर्तन होता है। किंतु किंतु अधोमुख मौनम तिष्ठ, नीचे मुख करके खड़ा हो जाता है, अपने जगह पे खड़ा हो जाता है। हिरण्यकश्यपु बोलता है सक्रोधम, क्रोध के साथ, आह अरे जानामि जानामि, जानता हूँ भवान मम पुत्र से विषय वक्तुम इच्छति खलु, तुम मेरे पुत्र के विषय में बोलना चाहते हो। मंत्री मंद ध्वनिना सत्यम देव, धीरे से बोलता है सच है स्वामी, बोलता है सच है स्वामी, मैं आपके पुत्र के बारे में ही बात कर रहा हूँ। हिरण्यकश्यपु मम पुत्र कहा एव मम शत्रु अस्ति, हिरण्यकश्यपु कहता मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है। कुल कलंकः स प्रहलाद अहिनिशम मम शत्रु हरे गुणगानः करोति, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु, कुल का कलंक वह प्रहलाद ही रात दिन मेरे शत्रु विष्णु का
गुणगान करता है। हरे मतलब विष्णु भगवान। जो प्रहलाद थे वह विष्णु भगवान के हमेशा पूजा करते रहते थे। सेनापति, सेनापति बोलता है स्वामिन, सेनापति बोलता है स्वामिन, गजस्य पद दलेन अपि सह जीवितः। हे स्वामी, हाथी के पैर से कुचले जाने पर भी वह जीवित आ गया। हिरण्यकश्यपु बोलता है अहो महादाश्चर्यम, अहो महादाश्चर्यम, अरे यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। सेनापति बोलता है भवदाज्ञा वयम उत्तंग शिखरात् तं पातितवन्तः तथापि सः न मृतः। सेनापति बोलता है आप ही आज्ञा से हमने उसे पहाड़ की चोटी से भी गिराया तो भी वह नहीं मरा। मंत्री बोलता है रज्ज्वा बद्ध्वा समुद्र मध्य क्षिप्तवन्तः। मंत्री बोलता है कि हमने उसको रस्सी से बांधकर समुद्र में भी फेंक दिया तथापि तो भी बच गया। हिरण्यकश्यप बोलता है हस्तो मदर्यन सक्रोधम, गुस्से में हाथों को मसलते हुए आह किम करिवाणी एतस्य, क्या करूं इसका। किंचित विचिन्त्य, कुछ सोचकर आस्ताम तावत, अच्छा तो मैंने उपाय सोच लिया। उपायः मया चिंतितः, द्रक्ष्यामि सः कथम जीवितः जीविष्यति इति, देखूंगा वह कैसे जिंदा रहेगा। ऐसा बोलता हुआ सब सभा से निकल गया। हिरण्यकश्यप बोलता है कि आह क्या करूं इसका। फिर कुछ सोचता है और कहता है अच्छा तो मैंने क्या किया है, एक उपाय सोच लिया है, अब देखता हूँ कैसे मेरा पुत्र जिंदा बचेगा। जो हिरण्यकश्यप था बच्चों, वह अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की योजना बना रहा है। सर्वे निष्क्रांतः, सर्वे निष्क्रांत मतलब सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सभी लोग निष्क्रांत मतलब निकलते हैं, उस सभा से सभी लोग चले जाते हैं। हिरण्यकश्यपु बोलता है अयि भो अनुजे, अयि भो अनुजे, अयि भो मतलब अरे, अनुजे मतलब छोटी बहन, अरे ओ अनुजे। छोटी बहन का नाम क्या है, होलिके। होलिके अपनी छोटी बहन को बुलाता है अरे ओ छोटी बहन होलिका, होलिका कुत्र असि त्वं, तुम कहाँ हो, इतः इतः यहाँ आओ। होलिका बोलती है प्रणमामि भ्राता, भाई मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कथम माम स्मरसि, तुम मुझे कैसे याद कर रहे हो। किमर्थम दुखितः भासि, किससे दुखी मालूम होते हो। किम कारणम अस्य दुखस्य, क्या कारण है इस दुख का। वद भ्रातः वद, बोलो भाई बोलो। हिरण्यकश्यप बोलता है अनुजे तुम जानासि एव मम पुत्रः एव मम शत्रुः जातः। हिरण्यकश्यप बोलता है हे छोटी बहन, तुम जानती हो मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु हो गया है। क्षीण स्वरेण सर्वे वृत्तांतः कथि, क्षीण स्वर से, दुखी स्वर से सारी घटना बताने लगता है। होलिका बोलती है भ्रातः अलम चिंत्या ब्राह्मणः वर प्रसादात् अग्नि माम न दहति, अहम ज्वलिष्यामि प्रहलादम अश्वस्तो भव। होलिका बोलती है भाई अलम चिंत्या, चिंता मत कीजिए, ब्रह्मणः वर प्रसादात्, ब्रह्मा के वरदान से आग मुझे नहीं जलाती है। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि मुझे कौन नहीं जला सकता है, अग्नि। अग्नि मतलब आग, अग्नि का अर्थ होता है आग मुझे जला नहीं पाएगी, ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है। अहम ज्वलिष्यामि प्रहलादम आश्वस्तो भव, मैं प्रहलाद को जला दूंगी, मैं प्रहलाद को जलाऊंगी, निश्चिंत हो जाओ। होलिका प्रहलाद कक्षम प्रविष्टि, अब होलिका क्या कर रही हैं, अपने प्रहलाद के कमरे में जाती हैं, प्रवेश करती हैं। प्रहलाद बोलते हैं होलिका दृष्ट्वा, होलिका को देखकर बोलते हैं पितृश्वशः आलिंगति। पितृश्वशः का अर्थ होता है बच्चों बुआ जी। पितृ मतलब पिता की, श्वशः मतलब बहन, पिता की बहन क्या लगेंगी, बुआ, तो बोलता है बुआ जी। पितृश्वशः का अर्थ होता है बच्चों बुआ जी, और करके बुआ जी कह के आलिंगन गले लगाता है। होलिका बोलती है अयि भो प्रहलादः, प्रहलाद अरे प्रहलाद आगच्छ, आओ आवाम प्रजुष्यावः, हम दोनों खेलेंगे। प्रहलाद सहर्षम बाढ़म, सहर्ष मतलब खुशी से बोलता है अच्छा, बाढ़म मतलब अच्छा। होलिका बोलती है
प्रथम त्वं माम अनिवश्यसि। प्रथम मतलब पहले, पहले तुम मुझे ढूंढोगे। अनिवश्यसि मतलब ढूंढना यानी खोजना, ढूंढना या खोजना। प्रहलाद सहर्षम साधु, खुशी से बोलता है ठीक है बुआ जी। होलिका प्रहलादस्य नेत्रयो पट्टिका बध्नाति। होलिका क्या करती है, प्रहलाद के दोनों आंखों पर पट्टी बांधती है। किंचित दूरे अग्निम प्रज्वलति, और कुछ दूरी पर आग जला देती है। स्वयं अग्नो उपवेश्य करतल ध्वनिनाम आहाति, और खुद आग में बैठकर ताली बजा बजा कर बुलाती है प्रहलाद को। होलिका अत्र अहम अत्र अस्मि इतः इतः। होलिका बोलती है अरे मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ आओ, इधर आओ। प्रहलाद अहो तापम अनुभवामि खलु अहम। प्रहलाद बोलता ओह निश्चित ही मैं गर्मी का अनुभव कर रहा हूँ, उसको अब गर्मी लगने लगा। प्रहलाद बोलता है अग्निकुंजस्य समीपम गच्छति होलिका तम अंके स्वीकरोति। प्रहलाद क्या करता है, वह होलिका जो है उसको जब गर्मी का अनुभव होता है तो प्रहलाद आग के कुंज के पास जाता है। होलिका उसे गोद में ले लेती है। होलिका बोलती हा हा हा। प्रहलाद हंसते हुए कहती है प्रहलाद अहम त्वं मृत्यु अस्मि, मैं तेरी मृत्यु हूँ। अहम त्वं आग्ने दस्यामि, मैं तुझे आग में जला दूंगी। प्रहलाद करो बद्ध्वा हरिम स्मरति। करो बद्ध्वा मतलब हाथ, दोनों हाथों को, बद्ध्वा मतलब जोड़कर, दोनों हाथों को जोड़कर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र का जाप करने लगता है। नारायण से कृपया प्रहलाद रक्षितः भवति। नारायण की कृपा से, नारायण किसको बोलते हैं, भगवान विष्णु को। विष्णु को नारायण और हरि दोनों बोलते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद रक्षितः भवति, प्रहलाद की रक्षा हो जाती है। ब्राह्मणस्य वरस्य दुरुपयोग कारणात् अग्नि होलिकाम एव ज्वालयति। ब्रह्मा के वरदान के दुरुपयोग के कारण आग होलिका को ही जला देती है। होलिका अग्निदहात आर्तनादम कुर्वती। होलिका चिल्लाते हुई प्राण त्याग देती है, प्राणांत देती, उसकी मृत्यु हो जाती है होलिका की। ये देखिए प्रहलाद अपने पिताजी के समक्ष खड़े हैं। ये हिरण्यकश्यपु हैं और ये प्रहलाद जी हैं जो पिताजी से बात कर रहे हैं। दैत्यः, दैत्यः मतलब राक्षस। दैत्यः का अर्थ होता है बच्चों राक्षस। अहो किमेतत् होलिका एव दग्धा। दैत्यः मतलब राक्षस। अहो किम एतता होलिका एव दग्धा। राक्षस बोलते अरे क्या हुआ, होलिका जल गई क्या, ऐसा वो बोलते हैं। तत्प्रविशतः प्रहलाद हिरण्यकश्यपु च। तब प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के पास प्रवेश करते हैं। प्रहलाद क्या करते हैं, हिरण्यकश्यपु के पास प्रवेश करते हैं जब होलिका जल जाती हैं। प्रहलाद बोलते हैं ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, बोलते हैं ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण का जाप करते हैं। हिरण्यकश्यपु सक्रोधम तंतान विघटन, गुस्से से दांतों को पिसते हुए आह नारायण नारायण दर्शय कुत्र अस्ति तव नारायण। आह नारायण नारायण, दिखाओ तुम्हारा नारायण कहाँ है। प्रहलाद तात श्री हरि तू सर्वत्र अस्ति। पिताजी विष्णु भगवान तो सब जगह है। हिरण्यकश्यपु किम ते हरे अत्र अस्ति, क्या तुम्हारे विष्णु यहाँ भी हैं। तत्र अस्ति, यहाँ भी है। सोपानेषु अस्ति, सीढ़ियों में है। अथवा अस्मिन स्तंभे अस्ति, अथवा इस खंभे में है। प्रहलाद बोलता नूनम हरि सर्वत्र अस्ति, निश्चय ही भगवान सब जगह है, निश्चय ही भगवान हर जगह है। अस्मिन स्तंभे अपि अस्ति, इस खंभे में भी भगवान है। हिरण्यकश्यप बोलते हैं आह मूढ़ः, अरे मूर्ख। मूढ़ का अर्थ होता है बच्चों मूर्ख। अरे मूर्ख, पश्य पश्य, देखो देखो। अनेन खड्गेन स्तंभम भक्ष्यामि, देखो देखो इस तलवार से खंभे को तोड़ दूंगा मैं। प्रहलाद बोलते हैं ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जाप करते हैं। हिरण्यकश्यपु स्तंभम प्रहरति, हिरण्यकश्यपु जो खंभा होता है, पिलर होता है, उस पर जोर से मारता है। महताम गर्जने
सिंह स्तंभात बहि आगच्छति। जब खंभे पे तलवार से प्रहार करता है तो गर्जना करते हुए, दहाड़ते हुए नरसिंह भगवान खंभे से बाहर आते हैं। नरसिंह मतलब मनुष्य और सिंह मतलब शेर। नर और सिंह तो बोलते हैं नरसिंह, नर प्लस सिंह। तो नर का अर्थ होता है बच्चों कि मनुष्य, सिंह मतलब शेर, यानी मनुष्य और पशु दोनों का अवतार नरसिंह भगवान है। शेर क्या होता है, वह पशु में आता है, और नर इंसान है, तो दोनों के अवतार में नरसिंह भगवान थे और उस खंबे से बाहर निकलते हैं। नृसिंह, नरसिंह बोलते हैं क्रोधेन सिंह गर्जनम कुर्वन, गुस्से में शेर की गर्जना करते हैं नरसिंह भगवान, क्योंकि शेर है तो गर्जना। रे पापात्मन, अरे पापी, रे पात्मन मतलब अरे पापी। अद्य तव मृत्यु सन्निहित, आज तेरी मृत्यु पास आई है। कालो अहम तव, मैं तुम्हारा काल हूँ, मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ। हिरण्यकशिपु आदौ आश्चर्येण पश्यति पुनः कथयति। हिरण्यकशिपु शुरू में आश्चर्य से देखता है और फिर कहता है आह असत्यवादिना, बोलता है अरे झूठ बोलने वाले, अहम ब्रह्मदेवात् वरम प्राप्य अमरः अस्मि, मैं ब्रह्मादेव से वरदान पाकर अमर हो गया हूँ। त्वाम एव मृत्युलोकम प्रेषयिष्यामि, तुमको यमलोक में अभी भेजता हूँ। तस्मिन् संध्या काले नरसिंह हिरण्यकशिपु केशेषु गृहीत्वा कर्षति, शाम के समय में नरसिंह हिरण्यकशिपु को बालों से पकड़कर खींचते हैं। नरसिंह रे मूर्खः, नरसिंह बोलते हैं रे मूर्ख, अधम, हे नीच, हे दुष्ट, तव ब्रह्मदेवात् वरम प्राप्तवान असि, तुमने ब्रह्मदेव से जो वरदान प्राप्त किया है, तम वरम अनुलंघ्यम अहम त्वाम मार्सि, तुमने उसका उल्लंघन किया है, उस वरदान का तुमने उल्लंघन किया है। बिना मैं तुमको उल्लंघन किए बिना मैं तुमको मारूंगा, जो तुम्हें वरदान मिला है उसको मैं कुछ नहीं करूंगा, उसका बिना अनुल्लंघन किए तुम्हें मैं मारूंगा। राजभवनस्य अन्तः बहिः च एतयोः मध्ये विद्यमानाय देहल्यां तं गृह्णाति। राजभवनस्य, राजभवन जहाँ पे हिरण्यकशिपु का राजभवन है, राजभवन के अंदर, बही मतलब बाहर, अंदर और बाहर, राजभवन के अंदर और बाहर, इन दोनों के बीच में विद्यमान देहल्याम, देहरी पर उसको पकड़ते हैं। मूढ़ पश्य, बोलते हैं हे मूर्ख देखो, हे मूर्ख देखो। न त्वमसि भुवि न च स्वर्गे, बोलते हैं हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान, मूर्ख देखो, न तुम पृथ्वी पर हो और न स्वर्ग में हो, न पाताल में हो न आकाश में हो, न घर के अंदर हो न घर के बाहर हो, न तो दिन है न तो रात है, न तो मैं मनुष्य हूँ न तो मैं पशु हूँ, न मेरे पास अस्त्र है न मेरे पास शस्त्र है। निज नखे तव वक्षस्थलम विदेर हनिष्यामि, मैं अपने नाखूनों से तुम्हारे छाती को चीर दूंगा। हिरण्यकशिपु भीतः, डर कर, प्रभु क्षमस्व माम क्षमस्व, क्षमा करो प्रभु क्षमा करो। अधम नृसिंह, नृसिंह बोलता है नरसिंह कि अधमः, मैं नीच हूँ। नरसिंह जब हिरण्यकशिपु डर करके उनसे क्षमा मांग लेता है, नरसिंह बोलता है, नरसिंह भगवान, हे नीच ते अपराध क्षम्य, हे नीच तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। सिंह गर्जनम कुर्वन् हिरण्यकशिपु वक्षस्थलम विनति, शेर की गर्जना करते हुए हिरण्यकशिपु के छाती को चीरते हैं। अध्यापिका बोलते हैं एवं बालः प्रहलादः ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति दर्शितवान, इसी प्रकार बालक प्रहलाद ने ईश्वर सर्वत्र है यह दिखाया, इसलिए कहा गया